हाय गाइस, आज अपन इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में और उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का एक इफेक्ट होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, जिससे उस एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो इफेक्ट होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत आता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन के अंतर्गत आता है। आज अपन सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन और उसमें उत्पन्न होने वाले प्रभावों और उसके बाद में अपन इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव की चर्चा करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स वन साइड ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसी एक मॉलिक्यूल की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो इसके अंदर ये क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है देन कार्बन। ठीक है, यानी कि कार्बन से अधिक विद्युतणीय। इस मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच का जो बंध है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के टाइप्स के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका परमानेंट और एक आपका होता है टेम्परेरी। ठीक, यानी कि परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट में आपके तीन होते हैं। एक आपका होता है इंडक्टिव, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव या इसको आई प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक, दूसरा आपका होता है मेसोमेरिक और रेजोनेंस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। ठीक, और तीसरा आपका होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्म। ठीक, ये तो आपके होते हैं परमानेंट इफेक्ट। ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट आपका परमानेंट इफेक्ट होता है, कहीं पर भी ये टेम्परेरी इफेक्ट नहीं होता। बेशक इसके अंदर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पार्शियल होते हैं, लेकिन फिर भी इंडक्टिव इफेक्ट किस में आता है? आपके परमानेंट इफेक्ट में आता है। अब बात करते हैं आपके टेम्परेरी की। तो देखिए टेम्परेरी में भी दो होते हैं, एक होता है आपका इलेक्ट्रोमेरिक और एक आपका होता है इंडक्टोमेरिक। ठीक, दो होते हैं इलेक्ट्रोमेरिक और आपका होता है इंडक्टोमेरिक। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का टाइप्स हो गए, उसके क्लासिफिकेशंस हो गए कि परमानेंट इफेक्ट आपके तीन होते हैं, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन, और टेम्परेरी आपके दो होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक्स। आज अपन जिसकी स्टडी करेंगे वो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि आपका प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है,
प्रेरणिक प्रभाव, ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर इसको आई इफेक्ट भी बोलते हैं, आई इफेक्ट, ठीक है, आई इफेक्ट, या फिर इसको प्रेरणिक प्रभाव हिंदी में बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो डेफिनेशंस इंडक्टिव इफेक्ट की होती है कि इंडक्टिव इफेक्ट पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर होता है, जिसके अंदर पोलराइजेशन होता है किसका, सिग्मा बॉन्ड का, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के अंदर ध्रुवणता आ जाती है। किस वजह से कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी कार्बन श्रृंखला से अगर जुड़ा हुआ है तो उस श्रृंखला के अंदर अधिक विद्युत ऋणी अगर कोई परमाणु है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से उस कार्बन श्रृंखला के अंदर या तो पॉजिटिव चार्ज आ सकता है जो पार्शियल होगा, और उस एटम के ऊपर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके अंदर उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं। पोलराइजेशन ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग effect of adjacent carbon atoms or groups is called inductive effect, ठीक है। हिंदी में अगर बात करूं तो किसी सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉन दाता समूह या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के कारण ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। इसे प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉन दाता समूह है या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के कारण ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, ठीक। ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसको किस तरीके से सिंबलाइज करते हैं कि भैया ये इंडक्टिव इफेक्ट इस चैन के अंदर हो रहा है, ठीक। तो देखिए इसका जो सिंबल होता है, ठीक, वो होता है आपका ये वाला, ठीक। ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट का सिंबल है, जिसके अंदर द एरो पॉइंट्स टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ठीक है। यानी कि अधिक विद्युत परमाणु की तरफ होता है। यानी कि इस एरो का जो मूव है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे उस तरफ हो सकता है। चाहे तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका मूव इधर होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इस एरो का मूव इस तरफ हो जाएगा। यानी कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इस एरो का मूव उस तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं
देखिए ठीक, ये कोई एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर अपन देखते हैं कि NO2 समूह जुड़ा हुआ है जो कि एक इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जुड़े होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस NO2 ग्रुप की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जिस वजह से चूंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है तो इस चैन से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से इस NO2 समूह के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाकी इस चैन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरीके से। और आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका मूव करने का तरीका इस तरीके से होगा, इस कार्बन से इस कार्बन, इस कार्बन से इस, और यहाँ से सीधा इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पूरी चेन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। अगर मैं इस इंडक्टिव इफेक्ट के बात करता हूँ कि ये इंडक्टिव इफेक्ट किस कार्बन के ऊपर कितना ज़्यादा लगेगा, अगर ये कार्बन 1 नंबर है, ये कार्बन 2 नंबर है और ये कार्बन 3 नंबर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट आपके कार्बन नंबर 1 पे लग रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के बिल्कुल पास में है। उसके बाद इससे थोड़ा कम इस कार्बन के ऊपर लग रहा है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर, और फिर कार्बन नंबर 3 के ऊपर। यानी कि अगर मैं इनका इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव का घटता क्रम देखूं तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर के ऊपर, उसके बाद 2 नंबर के ऊपर और उसके बाद 3 नंबर के ऊपर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव का घटता क्रम। अगर मैं इस क्रम की बात करूं तो देखिए 1 नंबर पे इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा लग रहा है, उसके बाद आपके 2 नंबर पे लग रहा है, उसके बाद आपके 3 नंबर पे लग रहा है। अगर इससे ज़्यादा कार्बन इस श्रृंखला में होते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट धीरे धीरे नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होने पर धीरे धीरे घटता जाता है, यानी कि 4 नंबर पे जब अपन जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑलमोस्ट नगण्य माना जाएगा, और 4 के बाद अगर जाएंगे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। यानी कि 4 तक ऑलमोस्ट ख़त्म होता है और 4 के बाद में अगर जाते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल नगण्य हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट आपका जो होगा वो मैक्सिमम 4 कार्बन तक ही शो होता है, उसके बाद में नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन्स अगर इंक्रीज होते हैं, अगर नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होते हैं तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, और अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन्स घट रहे हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन्स की संख्या अगर बढ़ रही है तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा 4 कार्बन के बाद में। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स घट रहे हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट आपका बढ़ता जाएगा।
यानी कि 4 कार्बन तक आपका इंडक्टिव इफेक्ट धीरे धीरे कम होता रहता है, जिसमें एक कार्बन पे सबसे ज़्यादा लगेगा, दूसरे कार्बन पे उससे थोड़ा कम, तीसरे पे उससे कम और चौथे पे वो बिल्कुल ही कम लगता है। और 4 के बाद में जितने भी कार्बन आते हैं उन सब के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स की बात कर लेते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है प्लस आई इफेक्ट और एक आपके होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक, 2 टाइप का आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है। एक आपका होता है प्लस आई इफेक्ट, एक आपका होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से पूरी कार्बन श्रृंखला पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज यानी कि आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से पूरी कार्बन श्रृंखला के ऊपर आंशिक धनावेश या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्लस आई इफेक्ट को। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्लस आई इफेक्ट क्यों होता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की वजह से होता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह के कारण श्रृंखला में आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह अगर होंगे तो श्रृंखला के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? आपका आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। एडीजी आपका जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होता है, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह। ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्या करता है? इस चैन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह से चैन की तरफ होते हैं तो एरो का मुंह जो होगा वो इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह ये है और ये चैन उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रही है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ईडीजी ग्रुप से आपके इस चैन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आंशिक नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी आंशिक नेगेटिव, इसके ऊपर भी आंशिक नेगेटिव और इसके ऊपर आपके आंशिक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इस चैन को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स देता है, जिसकी वजह से इस चैन के ऊपर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। और ये आपका इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव जो करते हैं उसको इंडिकेट करने का तरीका होता है कि एरो का जो मूव है इस तरफ रहेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अपन ने रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर
कार्बोकैटाइन्स पढ़े थे, जिसके अंदर अपन ने ये बताया था कि 3 डिग्री जो कार्बोकैटाइन होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर देन टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। उसका रीज़न ये था कि उस कार्बोकैटाइन से जब CH3 समूह जुड़ा होता है तो CH3 समूह जो होता है आपका वो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला होता है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आपके हो सकते हैं CH3, R3C, COO-, C2H5, HO-, ETC। ये ग्रुप्स आपके जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकते हैं। तो जब अपन कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन करते हैं उसके अंदर CH3 ग्रुप जुड़ा होता है जो आपका क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, क्योंकि ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। ये आप देखिए, ये अपना कार्बोकैटाइन था। ठीक है, जिसके अंदर 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। चूँकि CH3 ग्रुप जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह होते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इसका मतलब ये आपके प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, आपके प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। और जब ये और ये तीनों मिलके प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं और आपके कार्बोकैटाइन जो कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो बना हुआ है उसको आपको स्टेबलाइज कर देंगे। इस कार्बोकैटाइन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से ये कार्बोकैटाइन जो होता है वो 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये आपका प्लस आई इफेक्ट होता है। अब बात कर लेते हैं अपन माइनस आई इफेक्ट की, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से होता है। ठीक, अब बात करते हैं अपन माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के कारण कार्बन श्रृंखला में आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है आपका कार्बन श्रृंखला के अंदर, किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो चूंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस वजह से एरो का मुंह किस तरफ हो जाएगा, उसकी तरफ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस कार्बन चैन से इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की तरफ मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ठीक है, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाकी कार्बन चैन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ये आपका माइनस आई इफेक्ट होता है। अब माइनस आई इफेक्ट वाले समूह कौन कौन से होते हैं, तो देखिए माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले समूह होते हैं आपके CN NH3+,
NO2 OH CWR ETC। ये आपके जो समूह होते हैं वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होते हैं जो किसी कार्बन श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन श्रृंखला के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उस इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये आपका माइनस आई इफेक्ट है। इसका एक एग्जाम्पल देख लें। ठीक, अब इस श्रृंखला की अगर मैं बात करता हूँ तो इस श्रृंखला में आपका NO2 ग्रुप जो होता है वो EWG होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है दैट मीन्स ये आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और अगर माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, तो इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह की तरफ करेंगे, तो एरो का मूव उसकी तरफ हो जाएगा और इसकी वजह से आपके NO2 समूह पे नेगेटिव चार्ज आएगा और बाकी कार्बन श्रृंखला पे आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की जो एरो की डायरेक्शन होगी वो आपके आकर्षित समूह की तरफ होगी। और यहाँ पे NO2 जो ग्रुप है वो आपका कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो ये आपका माइनस आई इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके एप्लीकेशंस और लॉट ऑफ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।